वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करते हैं और शामिल करते हैं आम खबर। जनूबी पंजाब में जलजिले के झटके। मुल्तान, मियांवाली, बहावलपुर में जलजिले के झटके महसूस किए गए। खुशाब, सरगोदा, कोटादू, करोड़लाल, चौक सरवर, हारूनाबाद में भी जलजिले। मुजफ्फरगढ़, जतुई, अलीपुर, कहरोड़ पक्का, डीजी खान समेत दीगर शहरों में भी झटके। शहरी कलमा तैयबा का विद करते हुए घरों से बाहर निकल आए। आपको बता रहे हैं जनूबी पंजाब में जलजिले के झटके महसूस किए गए। मुल्तान, मियांवाली, बहावलपुर में जलजिले के झटके महसूस किए गए हैं। खुशाब, सरगोदा, कोटादू, करोड़लाल, ईसन, चौक सरवर, हारूनाबाद में भी जलजिले के झटके महसूस किए गए। मुजफ्फरगढ़, जतोई, अलीपुर, कहरोड़ पक्का, डीजी खान समेत दीगर शहरों में भी झटके महसूस किए गए हैं। शहरी कलमा तैयबा का विद करते हुए घरों से बाहर निकल आए। रमजान पैकेज के तहत मुफ्त आटे की तकसीम जारी। स्पोर्ट्स ग्राउंड मुल्तान में आटा पॉइंट्स के इंतजामात में रद्दोबदल। मरकजी रोड पर लोगों का रश और पार्किंग खत्म कर दी गई। आटे के उसूल के लिए मर्दों खवातीन की लंबी लाइनें। शहरियों ने इंतजामिया से शनाख्ती कार्ड के मसाइल हल करने का मुतालबा कर दिया। देखते हैं शकील सुल्तान की रिपोर्ट में। शहरे ओलिया में दूसरे रोज नए इंतजामात के साथ मुफ्त आटे की तकसीम जारी है। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मुल्तान में एक ग्राउंड मर्दों खवातीन के लिए दाखिली रास्ता, दूसरा पर्ची काउंटर और तीसरा ग्राउंड आटे की तकसीम के लिए मुख्तस किया गया है। मरकजी रोड पर लोगों का रश और पार्किंग खत्म कर दी गई है, जबकि शहरियों का कहना था कि शनाख्ती कार्ड के मसाइल का अभी भी सामना है। काफी बेहतर इंतजाम है, यानी कि जो पहले सिस्टम था उससे तो काफ़ी बेहतर लग रहे हैं। अब ये अल्लाह बेहतर जाने क्या होगा आगे। अच्छा इंतजाम है दूसरों की निस्बत। मदनी चौक पे तो वो है ना, बहुत बुरा हाल है, रोना आता है देख के मुल्क के हालात। मिलन दिया सारे पासे एवें धक्के खा खा के मिलन दिया वा, जलील हो के रोटी खानी भी औखी होई पई है साडी। डीसी डॉक्टर उमर जहांगीर ने गुज़िश्ता रोज की बदनज़मी और हादसात पर अफसोस का इजहार करते हुए बताया कि आज वसी इंतजामात किए गए और बार कोड स्कैनिंग के मसाइल भी खत्म कर दिए गए हैं। सेंटर्स पे आपने कल देखा रश का आलम बहुत ज़्यादा था, लोग बहुत ज़्यादा तादाद में आए और जो एक इशू जिसकी वजह से कल हमें बहुत दिक्कत हुई और लोगों को भी बहुत दिक्कत हुई, वो बार कोड की स्कैनिंग का इशू था जी। लोगों के शनाख्ती कार्ड पुराने थे, उनकी जो बार कोड थे वो स्क्रैच हुए हुए थे, जिसकी वजह से बार कोड स्कैन प्रॉपरली ना हो सक रहे थे। उसके तदारुक के लिए PITB हुकूमत पंजाब ने बिल्कुल मुनासिब बड़े ज़बरदस्त स्टेप्स लिए जी ओवरनाइट। उसमें ऐप में नई फैसिलिटीज़ क्रिएट की गई ताकि पुराने बार कोड भी स्कैन हो सकें। हमने भी सेंटर्स के ऊपर बिल्कुल ब्रांड न्यू कैमराज प्रोवाइड किए ताकि बार कोड की स्कैनिंग में आसानी हो सके। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि इनकी कोशिश है कि यहाँ आया हर शहरी आटे का थैला लेकर घर जाए। कैमरामैन अरशद गुजर के साथ शकील सुल्तान, मुल्तान। बहावलपुर में रमजान पैकेज के तहत मुफ्त आटे की फरहमी जारी। शहर के दूसरे बड़े आटा पॉइंट पर शहरियों की बड़ी तादाद में आमद। आटा पॉइंट्स की तादाद 5 से बढ़ाकर 8 कर दी गई। लोगों ने बेहतरीन इंतजामात पर पंजाब सरकार का शुक्रिया अदा किया। मजीद देखिए ताहिर जोया की इस रिपोर्ट में। बहावलपुर में रमजान पैकेज के तहत मुफ्त आटे की फराहमी का सिलसिला जारी है। अब्बासिया हाई स्कूल में कायम दूसरे बड़े सेंटर पर पहले की निस्बत इंतजामात में बेहतरी। शहरियों की सहूलत के लिए आटा पॉइंट्स की तादाद 5 से बढ़ाकर 8 कर दी गई, जबकि ख्वातीन काउंटर्स की तादाद में इजाफा कर दिया गया है। आज तरतीब से दे रहे हैं, आज हमें आटा भी मिल गया है, आसानी से मिला है, कोई मुश्किल नहीं हुई। और ये इन्होंने जो काम किया है बहुत अच्छा काम किया है हमारे लिए, हम गरीबों के लिए बहुत अच्छा फ़ायदा काम किया। थोड़ा सा ये है कि थोड़ा सा पॉइंट और बढ़ाएं और कुछ आसानी हो जाएगी आवाम के लिए, जो लंबी कतारें बनी हुई हैं इससे ये बेहतर हो जाएगा। अब्बासिया हाई स्कूल में अमला 2 सेकंड में शनाख्ती कार्ड स्कैन कर रहा है। शहरियों का मजीद कहना था कि अमला भरपूर ताउन कर रहा है। दूसरे रोज नज़्म ज़ब्त से काम लेते तो मसाइल पैदा ही ना होते। अगर काउंटर मजीद बढ़ा दिए जाएं तो मजीद बेहतरी आएगी। आधा घंटा लगे साकू लाइन लगे हुए तो असा साढ़े काट दिते, साढ़े काट लेके असा को वाला आटा मिल गए। आटा घन के साइस है, हुकूमत बड़ी मेहरबानी है, साकू ने आटा साकू दे दिते से बड़ी बड़ी मेहरबानी है। शहर में कायम 8 में से 3 पॉइंट्स को 24 घंटे के लिए फंक्शनल कर दिया गया है, जिनमें ड्रंक स्टेडियम, ईदगाह और अब्बासिया हाई स्कूल के आटा पॉइंट्स शामिल हैं। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ ताहिर जूया, रूही, भावलपुर। मियांवाली में मुफ्त आटे की तकसीम का सिलसिला तेजी से जारी। आज आटा पॉइंट्स पर बेहतरीन इंतजाम किए गए। असिस्टेंट कमिश्नर उजैर अली खान ने अपनी निगरानी में आटा तख्सीम करवाया। अख्तर मजाज की रिपोर्ट में देखते हैं।
मियांवाली में मुफ्त आटे की तकसीम का सिलसिला तेजी से जारी है। असिस्टेंट कमिश्नर उजैर अली खान ने अपनी निगरानी में आटा तकसीम कराया। उनका कहना था कि मियांवाली में 20 पॉइंट हैं। हर पॉइंट पर मर्द और खवातीन के काउंटर पर अमले के 10 अफराद तैनात हैं। तमाम पॉइंट्स फाल हैं और स्कैनिंग के लिए एहलकारों की तादाद भी बढ़ाई जाएगी। हमने यहाँ पर हर पॉइंट पर यानी कि इस वक्त 20 पॉइंट्स हैं और हर पॉइंट पे हमने 10-10 बंदे लगाए हुए हैं और 10 बंदे फॉर मेल साइड एंड 10 बंदे फॉर फीमेल साइड। और स्टाफ की जो शॉर्टेजेस हैं जिसको हम ओवरकम कर रहे हैं, अभी शुरू के दिन है, इंशाल्लाह पूरी कोशिश है कि आइंदा वाले दिनों में हमारे 20 के 20 पॉइंट्स एक्टिवेट हों। असिस्टेंट कमिश्नर ने बताया कि माह रमजान में डबल शिफ्ट में आटा तकसीम किया जाएगा। 20 मुलाजमीन शनाख्ती कार्ड स्कैन करेंगे तो रश नहीं होगा और कोई खाली भी नहीं जाएगा। हम लोग डबल शिफ्ट में आटा इंशाल्लाह सप्लाई करेंगे और उसके अलावा हम अपनी तादाद जो नफरी की वो भी बढ़ा देंगे ताकि हमारे पास अगर अभी 10 बंदे स्कैन करें तो 20 बंदे स्कैन करें। एसी उजैर अली खान का मजीद कहना था कि पॉइंट्स बढ़ाने से मुतालिक प्लानिंग की जा रही है। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। महंगाई के सताए अवाम को माह मुकद्दस में रिलीफ देने का अज़म। मुल्तान के यूटिलिटी स्टोर पर रमज़ान रिलीफ पैकेज का आगाज़। आटा, घी और चीनी समेत 9 अशिया खुरनोश पर खुसूसी सब्सिडी। मशरूबात पर आम मार्केट की निस्बत 30 रुपए सब्सिडी दी गई है। रिपोर्ट करिए सुहरा तारिक। यूटिलिटी स्टोर्स पर रमज़ान रिलीफ पैकेज का ऐलान कर दिया गया। आटा, घी, चीनी, दालों और मशरूबात समेत 19 अशिया खुरोनोश पर सब्सिडी दी गई है। खजूर और बेसन पर 50 रुपए, मशरूबात पर आम मार्केट की निस्बत 30 रुपए और कुकिंग ऑयल पर 25 रुपए सब्सिडी दी गई है। इस हवाले से रीजनल मैनेजर मुल्तान सजाद हुसैन ने टीम के हमरा यूटिलिटी स्टोर का विजिट किया। हमेशा की तरह इस दफ़ा भी प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से स्पेशल रमज़ान रिलीफ पैकेज दिया गया यूटिलिटी स्टोर पे। उसमें 19 आइटम्स हैं जिसमें जो है वो राइस पल्सेस हैं, घी ऑयल है, शुगर है, आटा है, डेट्स, बेसन, रेड सिरप है। तो उस वक्त हमारे पास सफिशेंट क्वांटिटी में ये जो 19 आइटम्स हैं अवेलेबल हैं। इसके अलावा बाकी जो ब्रांडेड आइटम्स हैं उसमें भी जो है वो रियायत है पब्लिक के लिए। 10 किलो आटा 648 रुपए, चीनी 91 रुपए किलो और घी 490 रुपए किलो में फरोख्त किया जाएगा। जबकि मसाला जात पर 10, चावल पर 20, चाय की पत्ती पर 100 रुपए और मुख्तलिफ कंपनियों के दूध पर 30 रुपए सब्सिडी दी गई है। चीनी वगैरह मिलती पे, आटा मिलता पे, जी मिसाले मिलते पे, चावल हर चीज मिलती पे। फिर कहते हैं दोबारा है, जब अब लेने आए वो कहते हैं अब नया लो, हम इतने पैसे कहाँ से ले। यूटिलिटी स्टोर्स पर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत रजिस्टर्ड सार्फिन के लिए आटा, घी और चीनी खसूसी रियायत पर फ्राहम की जाएगी। कैमरामैन अरशद गुज्जर के साथ सुहीरा तारिक, मुल्तान। मुल्तान के रिक्शा ड्राइवर्स एलपीजी की बढ़ती कीमतों के खिलाफ सड़कों पर आ गए। अजीज होटल चौक पर एहतजाज, हुकूमत मुखालिफ नारेबाजी। रिक्शा ड्राइवर्स का कहना था ग्राहकों के साथ साथ तू तकरार मामूल बन गई है। हुकूमत एलपीजी की कीमतें फौरी कम करे। असीम शहजाद की रिपोर्ट में देखते हैं। ये मनाजिर हैं अजीज होटल चौक मुल्तान के, जहां एलपीजी की कीमतों में इजाफे के खिलाफ रिक्शा ड्राइवर सरापा एहतजाज हैं। मुजाहिरीन का कहना था कि महंगी एलपीजी के बाइस ग्राहकों के साथ तू तकरार मामूल बन गई है। अब गुजारा मुश्किल हो गया है। रूखी सूखी मिल जाती थी, अब गैस भी महंगी होगी, पेट्रोल भी महंगा हो गया, सब्जियां महंगी हैं, आलू लेने जाए वो हाथ नहीं रखा जाता। किराए के मकान है रस्के ड्राइवरों के, ठेके के रस्के हैं। अगर वो बेचारे ठेका पूरा करते हैं तो गैस नहीं होती, अगर गैस पूरी करते हैं तो ठेका नहीं होता। हुकूमत पंजाब से हमारी ये अपील है कि इनमें कमी लाए महंगाई में और गैस को सस्ता करे। मुजाहिरीन ने हुकूमत मुखालिफ नारेबाजी की और कहा हुकूमत गरीब और मुतवसत तबके पर रहम करे। इंजन पर बैठकर मजदूरी करने वालों के लिए हलाल रिस्क कमाना मुश्किल हो गया है। यही हालात रहे तो वो खुदकुशी पर मजबूर हो जाएंगे। जो हालात जा रहे हैं वो तो हुकूमत ने गरीब को रहना ही खत्म कर दिया ना। गैस अगर हमारा देखो ना, गैस हमारी सस्ती होगी तो हमारी सवारी भी आएगी, हम भी सवारी से रियायत करेंगे। जब हमें गैस महंगी मिलेगी तो हम सवारी से क्या रियायत करें। इसका ड्राइवर की कोई हालात नहीं है भाईजान, बिल्कुल गैस महंगी है, ना कुछ करने जोगा। गरीब घर जाता है, बीवी के साथ लड़ाई होती है, समझ आई, ना कोई आटा पूरा होता है, ना चीनी पूरी होती, किसी चीज में पूरी नहीं हो सकती। रिक्शा ड्राइवरों का मजीद कहना था कि हुकूमत एलपीजी की कीमतों में कमी लाए, वरना एहतजाज का दायरा कार वसी कर दिया जाएगा। कैमरामैन इरफान असलम के साथ वसीम शहजाद, मुल्तान। महंगाई माफिया अवाम को दोनों हाथों से लूटने लगा। मुल्तान में सरकारी निर की धज्जियां बिखेर दी गईं।
शहरी ओलिया में मट्टी का तेल सरकारी रेट 191 की बजाय 290 रुपए फी लीटर फरोख्त होने लगा। इब्राहिम खान की रिपोर्ट देखिए। माफिया आवाम को दोनों हाथों से लूटने लगा। मुल्तान में सरकारी रेट की धज्जियां बखेर दी गईं। हुकूमत की जानिब से मट्टी के तेल का रेट 191 रुपए फी लीटर मुकर्रर है, लेकिन मुल्तान में 290 रुपए फी लीटर तक फरोख्त किया जा रहा है। दुकानदारों का कहना था कि इन्हें भी तेल महंगा मिलता है, इसलिए महंगा फरोख्त करने पर मजबूर हैं। तेल लेने वाले किराए से मंगवाए साकू महंगा है, साकू किराया पै वेंदे, साकू उनका मोबाइल का कोई हिसाब होंगे वो पै वेंदे, वो सारे खर्चे डाल के ते वल साकू वो तेल मिलते। साकू वालों लेने 255 58 जो रेट गवर्नमेंट का यानी कि उनका टैक्स ला के वो मुनाफा करके साकू देने, साकू जो है ना 7 रुपये 8 रुपये लीटर साकू बचते। शहरियों का कहना था कि जिस जगह भी जाए मट्टी का तेल महंगा ही मिलता है, हुकूमत कोई एक्शन नहीं ले रही। 1 लीटर तेल लेना हमने तो 260 रुपए से 55 रुपए 70 रुपए तक ऐसे मिलता है। हम जहाँ भी जाएंगे यही रेट मिलता है। हम तो कहते हैं कि 190 रुपए पीछे से रेट है गवर्नमेंट का, तो कहते हैं हमें मिले तो हम भी आगे दें ना। हम जहाँ भी जाते हैं हमारे यही मसाइल हैं कि जो है ना गवर्नमेंट एक रेट निकाल देती है लेकिन मिलते नहीं है। कोई चीज़ भी देख लो आप। शहरियों ने इंतजामिया से मट्टी का तेल सरकारी रेट पर फरोख्त करवाने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन राना बिलाल के साथ इब्राहिम खान, रोही, मुल्तान। क्या मैपको इंतजामिया है किसी बड़े हादसे की मुंतज़िर? मुल्तान में बिजली का बोसीदा निज़ाम ठीक ना हो सका। शहर की आम शाहरा कचहरी चौक पर तारों के बेहंगम जाल शहरियों के वाले जान बन गए। मुतादिद बार आतिशज़दगी से लाखों का नुकसान। दुकानदारों के सरों पर खौफ के साए मंडलाने लगे हैं। देखते हैं राना बिलाल की रिपोर्ट में। मैपको इंतजामिया की नाअहली मुल्तानियों पर भारी पड़ने लगी। शहर में बिजली की तारों के बेहंगम जाल और बोसीदा निजाम को बेहतर करने में मुकम्मल नाकाम। अहम शाहरा कचहरी चौक पर तारों के जाल और लटकते हुए मीटर्स शहरियों के लिए वबाले जान बन गए, जबकि दुकानदारों का कहना था कि मुतअद्दिद बार इंतजामिया को शिकायत कर चुके मगर कोई सुनने को तैयार नहीं। ये अक्सर औकात इनको काफ़ी कंप्लेन की गई है, लेकिन जो है ना कोई नहीं सुनने वाला। वापडा वाले आते हैं और देख कर चले जाते हैं। हालांकि इससे काफ़ी नुकसान होता है। हमारी साथ वाली शॉप है उसको आग भी लग चुकी है, उनका लाखों का नुकसान भी हो चुका है, लेकिन जो है ना कोई पूछने वाला नहीं है। दुकानदारों का कहना था कि बारिशों के दिनों में लटकती तारों से करंट लगने का खतरा रहता है। अक्सर स्पार्किंग होती है, जबकि मुतअद्दिद बार आतिशदगी से लाखों का नुकसान हो चुका है। बारिश के दिनों में तो बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। करंट लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि लोग बड़े परेशान हैं। यहाँ पर दुकानें साथ साथ दुकानें हैं, किसी भी वक्त कोई भी हादसा हो सकता है। लिहाजा हमारी तो इस इदारे से यही गुजारिश है कि आप लाखों का बिल भेज देते हैं और आप जो है ना इसके ऊपर कोई काम नहीं करते। शहरियों ने मैपको हुकाम से तारों के बेहंगम जाल की फौरी दुरुस्तगी का मुतालबा किया है। कैमरामैन एडी नवाज के साथ राना बिलाल, रोही, मुल्तान। रहीम यार खान में एपका मुलाजिमीन महंगाई के खिलाफ सड़कों पर आ गए। चर्च रोड से डीसी ऑफिस तक एहतजाजी रैली निकाली। जिलाई रहनुमा का कहना था कि तनख्वाहें वही हैं, लेकिन महंगाई 4 गुना बढ़ चुकी है। आम आदमी का जीना मुश्किल हो गया है। मज़ीद देखिए आमिर भट्टी की इस रिपोर्ट में। रहीम यार खान में एपका मुलाजमीन महंगाई के खात्मे, हुकूमती पॉलिसियों और अपने मुतालबात के हक में सड़कों पर आ गए। कलम छोड़ हड़ताल कर दी। मुजाहिरीन ने चर्च रोड से डीसी ऑफिस तक एहतजाजी रैली निकाली और शदीद नारेबाजी की। जिले सदर एपका चौधरी मोहम्मद बूटा का कहना था कि हुकूमत महंगाई के तनासुब से तनख्वाहों में फौरी इजाफा करे, हाउस रेंट और मेडिकल अलाउंस 100% बढ़ाया जाए, ग्रुप इंश्योरेंस की रकम रिटायरमेंट पर दी जाए। हम ये कहते हैं कि ये मुल्क ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे हासिल किया गया था। तमाम मुलाजमीन की तनख्वाह यकसा की जाए और जिस तरह महंगाई बढ़ रही है उसके मुताबिक मुलाजमीन की तनख्वाह में इजाफा किया जाए। अगर हमारी तनख्वाह में इजाफा ना किया तो हमारे लिए जीना मुश्किल हो जाएगा। फिर हम सड़कों पे निकलेंगे जिस तरह आज निकले हैं और मुश्किल निकलेंगे। हम उस वक्त तक वापस दफ्तरों में नहीं जाएंगे जब तक हमारी तनख्वाह में इजाफा नहीं किया जाएगा। ये जो होशरबा महंगाई है, ये जो कमर तोड़ महंगाई है, ये जो जानलेवा महंगाई है, इससे अगर कोई तबका मुतासर है तो वो सिर्फ और सिर्फ सरकारी मुलाजिम है। महंगाई का ये आलम है कि अब लोगों के पास मैं यहाँ एक हुकूमत वक्त को बताना चाहता हूँ कि एक सरकारी मुलाजिम जिसकी तनख्वाह 20-25 हज़ार रुपये तनख्वाह है, 20-25 हज़ार तनख्वाह से लेकर 60 हज़ार रुपये तनख्वाह लेने वाला सरकारी मुलाजिम इस महंगाई के दौर में मर रहा है। एपका मुलाजमीन का कहना था कि मुतालबात पूरे ना हुए तो एहतजाज का दायरा कार वसी कर दिया जाएगा। कैमरामैन गुलाम मुस्तफ़ा के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज़, रहीम यार खान। मुल्तान में ज़राअत बढ़ाओ मुल्क बचाओ रैली। किसानों की कसीर तादाद में शिरकत। सदर किसान इत्तेहाद खालिद खोकर ने आर्मी चीफ से लाखों एकड़ बंजर ज़मीनें आबाद करने की अपील कर दी। अली रियाज की रिपोर्ट में देखते हैं।
मुल्तान में पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के ज़ेर एहतमाम नवा शहर से प्रेस क्लब तक ज़राअत बढ़ाओ मुल्क बचाओ रैली निकाली गई। सदर किसान इत्तेहाद खालिद खोखर ने आर्मी चीफ से लाखों एकड़ बंजर जमीनें आबाद करने की अपील कर दी। उनका कहना था कि रैली का मकसद ज़राअत बढ़ाओ पाकिस्तान बचाओ मुहिम को फरोग देना है। हम गन्ना इंपोर्ट करते हैं, हम दालें इंपोर्ट करते हैं, हम कपास इंपोर्ट करते हैं, हम आईडी बनाल इंपोर्ट करते हैं। हम 14 से 15 बिलियन डॉलर की एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की इंपोर्ट करते हैं पाकिस्तान में। वजह ज़राअत हमारी तरजीहात में नहीं थी, हुकूमती तरजीहात में नहीं थी, इस तरफ हमने तवज्जो नहीं दी। हमारी हुकूमत अपोजिशन जाती जंगों से बाहर नहीं निकल रहे, अपनी कौम के लिए नहीं सोच रहे। सदर पाकिस्तान किसान इत्तेहाद खालिद महमूद खोखर का कहना था कि पाक फौज ने माजी में भी किसानों को मुश्किलात से निकाला, अब भी बंजर जमीनों की आबादकारी और ज़रूरी पैदावार में इजाफे के लिए मदद करे। 15 अरब डॉलर की एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की इंपोर्ट कर रहा है। अगर ज़राअत को ना बढ़ाया गया, गैर आबाद रकबे आबाद ना किए गए, तो आगे ना फूड सिक्योरिटी का पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला होगा। यही वजह है कि आज हम आर्मी चीफ से अपील कर रहे हैं कि हमारा फौरी तौर पे गैर आबाद रकबे आबाद किए जाएं। रैली के शुरका ने ज़राअत से मुंसलिक लाइफ स्टॉक और फिशरीज की बहाली के भी प्ले कार्ड उठा रखे थे। कैमरामैन जैन सुहेल, अली रियाज, मुल्तान। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं मियां वाली में इलेक्शन की गहमा गहमी जोड़ तोड़ का सिलसिला शुरू। उम्मीदवारों ने वोटरों को लबाने के लिए कॉर्नर मीटिंग्स का आगाज कर दिया। मज़ीद देखेंगे अख्तर मिजाज की इस रिपोर्ट में। मियांवाली में इलेक्शन की गहमा गहमी शुरू हो गई। पीपी 86 और पीपी 87 के उम्मीदवार आदिल अब्दुल्ला खान रोखड़ी ने इंतखाबी मुहिम शुरू कर दी। कार्नर मीटिंग में वोटरों से मुलाकात की और मसाइल के हल के लिए लाहे अमल तैयार किया। उनका कहना था कि इलेक्शन मुहिम काफी अरसा से शुरू कर रखी है। लोग इलेक्शन से मुतालिक सवाल पूछते हैं, मेरा यही जवाब होता है इलेक्शन हर हाल में होंगे। मियांवाली में ऐसे हालात थे, मगर वक्त इन लोगों का गुजरा भी है और मेरी जो ख़ास तौर पे मुकाबला है ना, मेरा मुकाबला किसी पार्टी से नहीं है। मेरा मुकाबला उन लोगों से जो लोग पार्टियों को इस्तेमाल करके अपने अजीब अजीब नारे लगा के शारदारी के नारे कभी लगाते रहें, कभी पार्टियों के पीछे छुपे रहें, कभी और वजूहात की वजह से वो इलेक्ट होने की कोशिश करते रहें। तो मैं कहता हूँ कि जी आप लोगों को मेनली अगर मुकाबला करनी चाहिए तो जी कामों के लिहाज से मुकाबला करना चाहिए। आदिल अब्दुल्ला खान रोकड़ी ने बताया कि आजाद हैसियत से इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। शाहरदारी का नारा लगाकर वोट लेने वालों से मुकाबला है। हल्के में काफी तरक्याती काम कराए, मुस्तकबिल में भी ये सिलसिला जारी रहेगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अपने फ्यूचर प्लान्स भी बहुत अच्छे हैं इस हल्के के लिए। हम लोगों ने पहले भी काम बहुत ज़्यादा किए हैं। तो मेरा मुकाबला सीधी बात है उन लोगों से है कि जो समझते हैं कि वो हल्के के लिए बेहतर हैं। मेरा उनसे मुकाबला है। उनका मजीद कहना था कि इलेक्शन जीतने के बाद दोस्तों के मशवरे से पार्टी ज्वाइन करूंगा। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। मुल्तान में पाकिस्तान सेंट्रल कॉटन कमेटी के ज़रिए तहकीकाती सब कमेटी का इजलास। पीसीसी के तहकीकाती इदारों के सरबराहान की शिरकत। कपास के रिसर्च प्रोग्राम बारे ब्रीफिंग और आइंदा साल के लिए हिकमत अमली पेश की गई। रिपोर्ट कर रहे हैं अली रियाज। पाकिस्तान सेंट्रल कॉटन कमेटी के ज़रिए तहकीकाती सब कमेटी का इजलास CCRI मुल्तान में मुनक्किद हुआ। इजलास का मकसद PCC के तहकीकाती इदारों की सालाना कपास की रिसर्च प्रोग्राम बारे ब्रीफिंग देना था। चारों सूबों से मुतल्लिका तहकीकाती इदारों के सरबराहान ने शिरकत की। इस मौके पर डायरेक्टर रिसर्च PCCC डॉक्टर तसव्वुर हुसैन मलिक का कहना था कि आइंदा दिनों में कपास की बेहतर पैदावार के लिए क्लाइमेट चेंज और पेस्ट अटैक जैसे मसाइल का सामना है। चेंजिंग क्लाइमेट में जो हाई पेस्ट सिनेरियो में, हाई रेनफॉल में, हाई टेम्परेचर में ज़्यादा अच्छी पैदावार देने और अच्छी क्वालिटी की कॉटन प्रोड्यूस कर सकें। और मकसद होता है कि ओवरऑल किसानों को कैसे कितनी अच्छी एलीट वैरायटीज़ जो है हम दे सकें। प्रिंसिपल साइंटिस्ट कॉटन रिसर्च स्टेशन फैसलाबाद डॉक्टर गुलाम सरवर का कहना था कि कपास की बेहतरीन पैदावार के लिए तमाम इदारे काम कर रहे हैं। इस साल जो प्रॉब्लम आए थे उनको हम उनके सोल्यूशन के लिए हम जो अपने रिसर्च ट्रायल जो है ना उसकी तरफ जाएं। तो दूसरा ये कि जो एनवायरमेंटल क्लाइमेटिक चेंजेस हैं उनको हम मद्देनज़र रख के इस पे बहुत सारे जो एक्सपेरिमेंट्स हम करते हैं और एंड पे देखते हैं कि हम किस तरफ जो किस तरह की जो वैरायटीज़ डेवलप करें
जो इस एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट कर सके और हमें अच्छी पैदावार दे सके। डिप्टी चीफ साइंटिस्ट पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन डॉक्टर मंजूर अहमद मंज का कहना था कि कपास की उम्दा पैदावार से मुल्क की तरक्की मुमकिन है। इस क्लाइमेट चेंज को देखते हुए हमने ऐसी वैरायटीज़ इंट्रोड्यूस करानी है जो कि फार्मर का कॉन्फिडेंस रिस्टोर कर सकें, और फार्मर जो हमारा अल्टरनेटिव क्रॉप्स पे जा रहा है वो उसका हम चाहते हैं उसका कॉन्फिडेंस बहाल करें। इजलास में सरकारी तहकीकाती इदारों समेत कपास की फसल से मुतालिक दीगर स्टेक होल्डर्स ने भी शिरकत की। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ अली रियाज, मुल्तान। जंगलात का आलमी दिन, डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर जहीर अनवर ने सर सादिक अस्पताल में पौधा लगाया। कहा, ज्यादा पौधे लगाने के बजाय लगाए गए पौधों की आबियारी मुमकिन बनाई जाए और 6 फुट लंबाई से छोटे पौधे ना लगाए जाएं। देखते हैं महमूद जहीर की रिपोर्ट में। बहावलपुर में जंगलात के आलमी दिन पर डिप्टी कमिश्नर जहीर अनवर ने सर सादिक अस्पताल में पौधे लगाए। इस मौका पर उनका कहना था कि जंगलात का आलमी दिन माहौलियाती तब्दीली के हवाले से दुनिया भर में मनाया जाता है। हम नेचर को रेस्टोर करने के लिए, बेसिकली उस दिन को उजागर करने के लिए ये सारी एक्टिविटीज़ करते हैं। उसी सिलसिला में आज हमने यहाँ भी कोई 200 फ्रूट ट्रीज जो है वो ऐड किए हैं। डीसी का कहना था कि दरख्त होंगे तो हर तरफ हरियाली और माहौल भी खुशगवार होगा, इसलिए उन्होंने सबको बढ़ चढ़कर पौधे लगाने का पैगाम दिया। हमने नंबर गेम से निकल के जो पौधे का साइज है वो 5 या 6 फुट से कम नहीं लगाना चाहिए, उसमें मोर्टेलिटी उसकी कम होती है। आप जब 1 फुट का 1.5 फुट का पौधा लगाएंगे उसकी मोर्टेलिटी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जब आप लगाएं, आप बेशक 100 पौधे के बजाय 10 पौधे लगा लें, लेकिन वो हों 5-6 फीट से, तो उनकी सर्वाइवल भी ज़्यादा होती है, उसकी ग्रोथ भी ज़्यादा अच्छी होती है। डिप्टी कमिश्नर जहीर अनवर का कहना था कि पौधों की आबियारी न करना या इनकी बढ़ोतरी बारे फॉलो अपना लेना ज्यादती है। कैमरामैन अकरम शैन के साथ महमूद जहीर, बहावलपुर। जनूबी पंजाब के तलबा के लिए अच्छी खबर। पहले मरहले में 32 कॉलेजेस में BS प्रोग्राम्स का आगाज। सेक्रेटरी हायर एजुकेशन अल्ताफ बलोच का कहना है कि एसोसिएट कॉलेजेस में BS प्रोग्राम्स के आगाज का मकसद तालीमी मेयार को आलमी सतह के मुताबिक करना है। नई नस्ल को किताब की जानिब राग़िब करने के लिए लाइब्रेरियों को बेहतर बनाया जा रहा है। वसीम शहजाद की रिपोर्ट में देखते हैं। जनूबी पंजाब के तलबा के लिए खुशखबरी। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से एसोसिएट कॉलेजेस में BS प्रोग्राम्स का आगाज कर दिया गया। मुल्तान, कादरपुर राम, मखदूम रशीद, जलालपुर, खानेवाल, कबीरवाला, वेहाड़ी, लोधरा, शुजाबाद, कैरोड़ पक्का, जहानिया, सादकाबाद और बहावलपुर में BS प्रोग्राम शुरू कर दिया गया। सेक्रेटरी हायर एजुकेशन मोहम्मद अल्ताफ बलोच का कहना था कि अब तक 32 कॉलेजेस में BS प्रोग्राम्स का आगाज कर दिया गया है। इस प्रोग्राम की जो इस वक्त डिमांड जनरेट हुई उस हवाले से अराउंड 32 कॉलेजेस जो हैं उनमें हमने ये प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया है। अब BS नेचुरली एक हायर डिग्री है, तो इसकी ज़रूरत महसूस की जा रही थी कि हमें ऐसी क्लासेस स्टार्ट करनी चाहिए। और वैसे भी आपको पता ही है कि जो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट है इसका मकसद ना सिर्फ हायर एजुकेशन इम्पार्ट करना है बल्कि नई जनरेशन को नए चैलेंजेस के लिए भी तैयार करना है। सेक्रेटरी हायर एजुकेशन अल्ताफ बलोच का मजीद कहना था कि कॉलेजेस में डिजिटल लैब्स के जरिए तलबा को नई टेक्नोलॉजी मुतारिफ कराने के इकदाम किए जा रहे हैं। नई नस्ल को किताब की जानिब राग़िब करने के लिए लाइब्रेरियों को बेहतर बनाया जा रहा है। हम फोकस कर रहे हैं कि स्टूडेंट्स ख़ास तौर पे उनकी भी ग्रूमिंग हो लाइफ स्किल्स के हवाले से। सिर्फ ये ना हो कि वो क्लास में किताबें पढ़ें और उसके बाद चले जाएं, नहीं, हम चाह रहे हैं कि उनको लाइफ स्किल्स भी दी जाएं। वो भी आज का हमारा चैलेंज है। सेक्रेटरी हायर एजुकेशन जनूबी पंजाब अल्ताफ बलोच का ये भी कहना था कि मयार पर पूरा ना उतरने वाले प्राइवेट कॉलेजेस को BS प्रोग्राम की इजाज़त नहीं दी जाएगी। कैमरामैन मोहम्मद वसीम के साथ वसीम शहजाद, मुल्तान। मुल्तान में थैलेसीमिया के मर्ज में मुब्तला बच्चों के लिए आर्ट्स कौंसिल में तकरीर। मुतासरा बच्चों की बड़ी तादाद में शिरका को थैलेसीमिया के मर्ज से बचाव से मुतालिक एहतियाती तदाबीर भी बताई गई। हादिया फाउंडेशन की CEO उमैर सईद का कहना था कि शादी से पहले अगर टेस्ट करवा लिया जाए तो इस खतरनाक मर्ज से बचा जा सकता है। मजीद इस रिपोर्ट में। यहाँ पे पढ़ती हूँ और मैं बहुत अच्छा महसूस करती हूँ। बाकी बच्चों को भी चाहिए कि वो यहाँ पे एडमिशन लें और हमारी तरह अच्छे बने। जितने भी थैलेसीमिया फैले हैं उनके वालिदैन को ये पैगाम है कि आप भी अपने बच्चों को पढ़ाएं और उन्हें तालीम ज़रूर दिलवाएं। और हम थैलेसीमिया के बच्चे किसी से कम नहीं, अगर इनको प्रॉपर इनका इलाज किया जाए, इनको पढ़ाया जाए, ये आगे बढ़ सकते हैं। मैं सर थैलेसीमिया की एक बहादुर लड़की हूँ। मैं हादिया फाउंडेशन में कोऑर्डिनेटर की जॉब कर रही हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजारी हूँ। मेरा मैसेज ये है कि दूसरे बच्चों को भी चाहिए कि तालीम जो उनसी है ना वो अपनी हासिल करें।
तकरीब के दौरान थैलीसीमिया के मर्ज से बचाव से मुतल्लिक एहतियाती तदाबीर भी बताई गईं। साबिक सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने खुसूसी शिरकत की। थैलीसीमिया के मर्ज में मुब्तला बच्चों का कहना था कि इलाज के साथ साथ तालीम भी जरूरी है। थैलीसीमिया का इलाज बहुत ज़रूरी है और इसकी रोकथाम के लिए अगर शादी से पहले थैलीसीमिया का टेस्ट करवा लिया जाए तो ये बहुत हम आसानी से इस बीमारी को रोक सकते हैं। और 8 मई थैलीसीमिया का डे आ रहा है, हमें इसको फ़रोग़ देना चाहिए और इस तरह के बच्चों की हौसला अफजाई करनी चाहिए ताकि ये माशरे में अपना किरदार अदा करें। थैलीसीमिया के खिलाफ जिहाद कर रहे हैं, इसमें मेरी हुकूमत से भी गुजारिश है कि वो भी हमारा साथ दें और वो जो एक इमारत जो अभी तक थैलीसीमिया के बच्चों के लिए बनाई गई थी वो उनके हवाले नहीं की गई। आपके चैनल के तवस्सुत से मैं गुजारिश करता हूँ कि वो इमारत जो है इन्हें दे दी जाए ताकि हम आसानी से इनके मदद कर सकें। हादिया फाउंडेशन के CEO उमैर सईद का कहना था कि शादी से पहले अगर टेस्ट करवा लिया जाए तो इस खतरनाक मर्ज से बचा जा सकता है। अवाम को इस हवाले से आगाही देना बहुत जरूरी है। कैमरामैन अरशद गुज्जर के साथ अलिशबा आसिफ, मुल्तान। सेहतमंद पंजाब हमारा मिशन। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की हिदायत पर जनूबी पंजाब में हफ्ता सेहत मनाने का सिलसिला जारी। खानेवाल, लिया और हासिलपुर के अस्पतालों में फ्री ब्लड स्क्रीनिंग कैंप का इनेकाद। शहरियों के हेपेटाइटिस A, B, C, शुगर और HIV के टेस्ट मुफ्त किए जा रहे हैं। MS का कहना है कि मर्ज की तशखीस और इलाज मुआवजे के लिए मुकम्मल सहूलियात दी जाएंगी। मज़ीद इस रिपोर्ट में देखते हैं। खानेवाल डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में हफ्ता सेहत के सिलसिला में 3 रोजा फ्री ब्लड स्क्रीनिंग कैंप जारी। शहरियों की बड़ी तादाद ब्लड टेस्ट करवाने पहुंच गई। MS सैयद सजाद गिलानी का कहना था कि स्क्रीनिंग कैंप में हेपेटाइटिस A, B, C, शुगर और HIV के टेस्ट मुफ्त किए जा रहे हैं। PCR टेस्ट की सहूलत भी फ्री दी जा रही है। हमारी पब्लिक के लिए एक ऐसा इकदाम किया है, वो टेस्ट जिनकी कास्ट 500, 400 है वो यहाँ फ्री हो रहा है। ये हम एक नॉर्मल पॉपुलेशन को स्क्रीन कर रहे हैं, जो भी उसमें डायग्नोसिस होता है फिर उसकी ट्रीटमेंट करते हैं। जैसे अगर किसी का हेपेटाइटिस C पॉजिटिव आता है तो हम उसका फ्री ऑफ कॉस्ट PCR कराते हैं जो काफ़ी कॉस्टली है और फिर उसकी ट्रीटमेंट भी फ्री होती है। लिया के सरकारी अस्पतालों में हफ्ता सेहत जारी है। CEO हेल्थ डॉक्टर शाहिद रियाज ने RH लुधियाना का दौरा किया और सहूलियात का जायजा लिया। सीनियर MO डॉक्टर शाहिद फारूकी ने CEO हेल्थ को ब्रीफिंग दी। उन्होंने कहा कि मर्ज की तशखीस और इलाज मुआवजे के लिए सहूलियात दी जाएंगी। इस वीक के अंदर हम जो RH जहाँ पे हम खड़े हैं लुधियाना पर पॉपुलेशन वाला एरिया है, यहाँ पे हमारा डेली का 300 का टारगेट है जो अब तक हम 250 तक पहुँच चुके हैं। इसी तरह से जो हमारे पेशेंट्स जो हमारे अडल्ट पेशेंट है जो इनका सैंपल पॉजिटिव रहेगा, उनके सैंपल लेने के बाद हम वो PCR के लिए भी रेफर करेंगे टू आवर क्लिनिक्स। उनका फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट होगा। टेस्ट के बाद उसकी जो रिपोर्ट आएगी, अगर वो रिपोर्ट पॉजिटिव आएगी खुदा ना खास्ता तो उसके लिए हम इलाज भी देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। सेहतमंद पंजाब हमारा मिशन। वजीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी की हदायत पर तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल हासिलपुर में भी हफ्ता सेहत मनाया जा रहा है। साबिक MP चौधरी मोहम्मद अफजल ने अस्पताल का दौरा किया और सहूलियात का जायजा लिया। उनका कहना था कि शहरी कसीर तादाद में इसी सहूलियात से मुस्तफिद हो रहे हैं। MS डॉक्टर सलीम आरिफ का कहना था कि हेपेटाइटिस B, CPCR और टेस्ट और हिफाजती टीके लगाए जा रहे हैं। हाई ब्लड प्रेशर और सांस की बीमारियों की स्क्रीनिंग भी की जा रही है। HIV TB टेस्ट माँ और बच्चे की का मुआयना भी किया जा रहा है। आवाम को बेहतरीन तिबी सहूलियात की फरहमी के लिए हुकूमत पंजाब का अहसन इक़दाम। बक्कर में हफ्ता सेहत के तहत फ्री मेडिकल कैंप लगा दिए गए। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर नूर मोहम्मद एवान और CEO हेल्थ डॉक्टर अतीकुर रहमान ने DHQ अस्पताल में कैंप का इफ्तिताह किया। मरीजों की बड़ी तादाद इलाज और टेस्ट कराने के लिए पहुंच गई। देखते हैं असलम बलोच की इस रिपोर्ट में। हुकूमत पंजाब की हिदायत पर बकर समेत मुख्तलिफ इजला में हफ्ता सेहत मनाया जा रहा है। इस हवाले से जिला भर में मेडिकल कैंप लगाए गए हैं। DHQ हॉस्पिटल में डिप्टी कमिश्नर बकर डॉक्टर नूर मोहम्मद अवान ने CEO हेल्थ डॉक्टर अतीकुर रहमान MS डॉक्टर आसिफ महमूद काजी के साथ मिलकर मेडिकल कैंप का इफ्तिताह किया। ये गवर्नमेंट का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि ये हम बेसिकली 3 दिन स्क्रीनिंग टेस्ट कर रहे हैं फ्री। तो इसको हफ्ते सेहत के नाम से हमने मौसूम किया है। तमाम THQs में, सिलेक्टेड RHC में और यहाँ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में आपके सामने है ये कैंप लगा हुआ है। इसकी तरतीब ये है कि हमारे पास हम लोगों का स्क्रीनिंग करते हैं टेस्ट, जैसे हेपेटाइटिस B है, C है, ट्यूबरकुलोसिस है, लंग्स है,
बाकी जितनी अमराज हैं उसके लिए ये स्क्रीनिंग के लिए, और इसके साथ साथ हम कोचिंग भी करते हैं। सीओ हेल्थ का कहना था कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल बखर के अलावा बखर की तीनों तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल, RIC सेंटर और 9 तक बुनियादी हेल्थ सेंटर में मेडिकल कैंप लगाए गए हैं। मेडिकल कैंप में हेपेटाइटिस B और C, एड्स, शुगर, मलेरिया, TB की मुकम्मल टेस्ट किए जा रहे हैं। ताम शहरियों ने इंतजामिया के इकदाम को भी सराहा है। हुकूमत की तरफ से जो प्रोग्राम किया गया है ये बहुत अच्छा है और बहुत सहूलतें हैं, फ्री टेस्ट हो रहे हैं, फ्री जो है ना चेकअप हैं, फ्री सब कुछ है और जो है ना बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, अच्छा इनका खलूस है, बहुत अच्छा अमल है, वेरी गुड। हमारा DHQ बखर बहुत अच्छा है। हफ्ता सेहत के दौरान एक ही छत तले आवाम को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात मैसर आ रही हैं, जबकि मेडिकल कैंप 3 रोज तक जारी रहेगा। मरीजों की अमराज की तशखीस के लिए बेहतरीन सहूलियात दी गई हैं। हफ्ता सेहत 3 रोज तक जारी रहेगा। आवाम को इलाज मुआवजा की बेहतरीन सहूलियात मैसर आने के साथ उनकी बीमारी की तशखीस के लिए उनको सहूलियात फराम कर दी गई हैं। कैमरामैन ज़हीर अब्बास के साथ असलम बलोच, रोही न्यूज़, बखर। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही।